तो सिर्फ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं होता है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट आल्सो विंस द रेस। आपके व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। या तो आप बहाने बना लें या फिर अपना फ्यूचर बना लें। आपके दोस्त जो हंसे आप पर क्योंकि जब वो खेल रहे थे तो आप पढ़ रहे थे, तो करके दिखाना है, किसी के बोलने से नहीं रुकना, किसी के बोलने पर नहीं थमना है। नया सेशन, नई शुरुआत, नया उत्साह, नया जोश, नए सिरे से तैयारी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है आपके बच्चे के अंदर का पोटेंशियल, उसके अंदर की वो चीजें जो उसे मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय, RIMC, दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोकेगी। आज हम बात करेंगे आपके अंदर के उस जज्बे की, जिसे अगर सही दिशा मिल जाए, जो अगर सही समय पर बाहर आ जाए तो कुछ भी करने की हैसियत और कैपेबिलिटी रखता है। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से। छोटी सी कहानी है और किसी वक्त की बात है। दो मेंढक एक कुएं में गिर जाते हैं। अब आप कहेंगे सर मेंढक कुएं में रहते हैं। हाँ, पर भाई बाहर निकल के दुनिया में, दूसरी दुनिया भी तो देखनी होती। तो किसी तालाब के मेंढक थे, मेंढकों को पूरा झुंड कहीं से जा रहा था और उनमें से दो मेंढक जो है वो एक कुएं में गिर जाते हैं। कुआं गहरा है तो बाकी के मेंढक जो है उनसे कहते हैं कि भाई तुम ऊपर नहीं आ पाओगे, अब इसी कुएं में रह लो, क्या ही कर सकते हैं। उनमें से एक मेंढक ने उसकी बात मान ली और वो उसी पानी में कूद गया, उसी कुएं में रहने लगा। दूसरे मेंढक ने सुना ही नहीं, कूदता रहा, कोशिश करता रहा, कूदता रहा, कोशिश करता रहा और आखिरकार बाहर आ गया। बाहर आने के बाद बाकी मेंढकों ने उससे पूछा, भाई हम बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे थे क्या तू? उस मेंढक का एक दोस्त था, वो आके बोला, भाई ये सही में नहीं सुन रहा था, ये मेंढक बहरा है। तो तुम लोग जो इसे मना कर रहे थे ना कि इससे नहीं हो पाएगा, कि ये बाहर नहीं आ पाएगा, इसको लगा तुम लोग चीयर कर रहे हो, इसका उत्साहवर्धन कर रहे हो। दुनिया में नेगेटिव कमेंट्स भी अगर हैं, आप उन्हें एनकरेजमेंट की तरह देखना सीखिए। दुनिया में जितनी भी चीजें आपके बारे में लोग बोल रहे हैं, सबको सुनना सीखिए, उन्हें एक आर्मर, एक शील्ड, एक कवच की तरह पहनिए और दुनिया में कोई भी आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। जरूरी क्या है? उन बातों को दरकिनार करना और अपने एंड पे कोशिश करते रहना, क्योंकि मेहनत सिर्फ एक बार की है। एक बार मेहनत कर लो, जिंदगी भर की मेहनत रुक जाएगी। एक बार आपने सही समय पे, देखिए नया सेशन शुरू हो रहा, इसी के लिए हम बात कर रहे हैं। नए सिरे से पढ़ाई, नए सिरे से तैयारी, आप सैनिक स्कूल्स की, मिलिट्री स्कूल्स की, नवोदय के पेपर आने वाले, RIMC के एग्जाम शुरू होने वाले, राइट? ये सही समय है अपनी तैयारी को एक दिशा देने का, एक अच्छी दिशा में उस तैयारी को लेके जाने का। क्योंकि इस समय अगर आपने मेहनत कर ली ना, तो जिंदगी भर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बाद में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि उस समय अगर कर लेते तो आज शायद कुछ और बात होती। देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, मुश्किल है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके लिए तैयारियां कर रहे होते हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। इस बार अगर आप में से जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है, उन्हें पता होगा ये कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और सीट्स कम है। मतलब क्वालिफाई करने के बावजूद आपको एडमिशन नहीं मिलता। और क्यों ना हो, देश के सबसे बेहतरीन स्कूल्स में आते हैं ये स्कूल और हर माँ बाप का ख्वाब है कि वो अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भेजे। तो आखिर वो क्या चीज है जो आपके बच्चों को बाकियों से बेहतर बनाएगी? आखिर वो क्या चीज है? क्योंकि वही पढ़ाई का लेवल है, वही सवाल आ रहे होते हैं, उतनी ही जो कहानी है उसी के इर्द गिर्द घूम रही होती है ये सारी दास्तान। ऐसा कुछ बहुत बाहर की दुनिया से नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को यानी कि 5वीं तक का जो सिलेबस है, तो ऐसा नहीं कि किसी ने 10th तक की पढ़ाई कर ली हो, कोई बहुत आगे की इंजीनियरिंग लेवल के जो चीजें पढ़ रहा है उनसे आ रहा है, या फिर कोई बहुत बाहर की चीजें पढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वही सवाल है, उतना ही कोर्स है जो आपके बच्चों ने पढ़ा है, वही बाकियों ने भी पढ़ा है। फर्क किस चीज का है? फर्क है मेंटालिटी का। फर्क इस बात का है कि वो बच्चे जिनके दिमाग में ये चीज, जिनके जहन में ये चीज उतर गई है, घर कर गई है कि करके दिखाना है, वो ही करके दिखाते हैं। कि देखिए, मुश्किल जरूर है, लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग पीपल। जब हालात मुश्किल होते हैं तो उनसे निकलने वाले मजबूत लोग होते हैं। When the going gets tough, the tough get going. दुनिया के सबसे मुश्किल काम आज तक जिन लोगों ने अंजाम दिए हैं वो दुनिया के सबसे बड़े हीरो कहलाए हैं।
सिर्फ इसलिए नहीं कि वो काम बहुत मुश्किल था, बल्कि इसलिए कि औरों ने मान लिया कि वो काम नहीं हो सकता और इन्होंने करके दिखाया। आपको कहानी सुनाता हूं। अभी कोविड के टाइम की बात है। इस टाइम पे एग्जाम्स और ये सारी चीजें जो है सब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई थी, पढ़ाई वगैरह सारी ऑनलाइन हो रही थी, इनफैक्ट स्कूल भी, क्लासेस भी ऑनलाइन ही हो रही थी। ऐसे में एक बच्चा था, मध्य प्रदेश की कहानी, और एक बहुत ही गरीब तबके से, एक बहुत ही गरीब परिवार से आता था। उसके पिताजी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हैं। ऐसे में जब कोविड आया तो उनके परिवार को चीज़ें मैनेज करने में, दिन ब अपने दिन रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है उसको मैनेज करने में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। तो ऐसे में उसकी पढ़ाई के ऊपर कितना खर्च किया जा सकता, उसकी पढ़ाई पे कितना ध्यान दिया जा सकता, ये एक सवाल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम सवाल बन गया था। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती, उसकी वाईफाई चाहिए, आपको उस तरह का कनेक्शन चाहिए, या फिर आप कोर्स के लिए अप्लाई करें, उसमें जो आप 10,000 का 20,000 का कोर्स ले रहे हैं उसकी बजाय वहाँ पे 2-3 महीने उनका घर चल जाएगा, घर का राशन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे देखनी पड़ रही थी। उस बच्चे ने क्या किया, अपने पिताजी के साथ स्टेशन पे जाने लगा। आजकल भारत सरकार जो है रेलवे स्टेशन पे फ्री का वाईफाई देती है, रेल वायर नाम से। उस वाईफाई से उसने वो फ़ोन कनेक्ट किया और उसी वाईफाई से ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए क्लासेस, जितनी भी उसका कोर्स था वो उसने भारतीय रेलवे के वाईफाई से पढ़ा। एग्जाम में अपीयर भी हुआ। अभी के टाइम पे वो लड़का सैनिक स्कूल रीवा में है और उसके माता पिता गर्व से फूले नहीं समाते। बात ये नहीं है कि वो उसने सिर्फ सैनिक स्कूल रीवा क्वालिफाई किया, बात ये है कि जिन हालात में उसने क्वालिफाई किया वो अगर किसी और के सामने दे तो वो जिंदगी भर उस चीज़ को दोष देते कि हमारे पास सिचुएशन ऐसी थी, हमें मौका नहीं मिला, हमें फैसिलिटीज नहीं मिली। तो बहाने दुनिया भर के हैं दोस्त, या तो आप बहाने बना लें, क्योंकि एक बार आपने बहाने बनाना सीख लिया ना, आप जिंदगी भर वो काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बहाने बनाना बहुत आसान काम है। जिसको बहाना बनाना आ गया वो जिंदगी भर बनाता रहेगा। तो या तो आप बहाने बना लें या फिर अपना फ्यूचर बनाना, दोनों काम नहीं कर सकते। तो करके दिखाना है। एक कहानी सुनेंगे कछुए और खरगोश की? सुनी है, पता है मुझे, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है आपने? उसकी पूरी फ्रेंचाइजी आ गई है, पूरी सीरीज आ गई है, वो सुनिए। मैं सुनाता हूं। तो ओरिजिनल कहानी में आपको पता है क्या हुआ? कछुए ने खरगोश से रेस लगाई, खरगोश बहुत आगे निकल गया, उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूं, कछुआ तो बहुत पीछे। खरगोश सो गया, कछुए ने रेस जीत ली। उसके 2 महीने बाद खरगोश को रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं नहीं सोता ना तो कभी मुझे हरा ही नहीं सकता। उसने कछुए को दोबारा चैलेंज किया, दोबारा रेस हुई, इस बार वो जीत गया। तो सिर्फ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं होता है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑल्सो विंस द रेस। आप तेज हैं और आप लगातार बने हुए हैं। ये नहीं कि मैंने एक दिन पढ़ाई कर ली जम के, एक दिन संडे था आपने 6 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन अगले 3 दिन तक आपने किताब को हाथ नहीं लगाया, नहीं करना है। या फिर स्लो एंड स्टडी की बात करें, आप ये वाला एग्जांपल देखिए कि स्लो एंड स्टडी से हो जाता है, मैं रोज 10-10 मिनट पढ़ूंगा और हो जाएगा ना। फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑल्सो विंस द रेस, एंड उसके ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। लेकिन कछुए ने क्या किया? कछुए ने कहा यार बात तो सही है, जीत तो गया ही है, लेकिन सीधी सपाट रोड पे तो जीत ही जाएगा ना। उसने खरगोश को दोबारा चैलेंज किया, बोला इस बार ट्रैक मेरी चॉइस का होगा। खरगोश मान गया कि ठीक है, एक बार हरा दिया तो हरा ही दूंगा, इसे सोऊंगा नहीं। रेस शुरू हुई, दोनों दौड़े और रास्ते में एक नदी थी। कछुए ने जो ट्रैक चूज किया था उसके रास्ते में एक नदी थी। खरगोश वहां बैठ के सोचता रहा नदी कैसे पार करूं, नदी कैसे पार करूं। कछुआ आराम से चलता चलता आया, नदी तैर के पार की और आगे पार करके निकल गया, रेस जीत गया। अब खरगोश परेशान कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो यहां आपने क्या सीखा कि स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल जो है वो दोनों टाइप के लोगों को आएंगे। खरगोश के लिए ये, कछुए के लिए अगर स्ट्रगल ये था कि वो जमीन पे उतनी तेज नहीं भाग सकता, तो खरगोश के लिए स्ट्रगल ये है कि वो पानी में तैर नहीं सकता। दोनों ने अपने अपने हिसाब से उस चीज को काउंटर किया। आखिरकार क्या हुआ आप देखिए, मतलब बढ़िया 2-1 की बात हो गई है, फाइनल लेग की तरफ चीज जा रही है। दोनों ने बैठ के सोचा कि यार प्रॉब्लम, हम आपस में रेस लगाई क्यों रहे, अगर हमें उस पार पहुंचना ही है साथ पहुंचे। इस बार ये हुआ कि दोनों वहां तक पहुंचे। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाया और नदी पार करा दी।
नदी पार करने के बाद खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठाया और फिनिश लाइन तक पहुंच गया। दोनों जीते, दोनों ने रेस खत्म की और इससे बेहतर रेस क्या ही खत्म कर सकता था कोई। आपको लग रहा होगा मैं कछुए और खरगोश की कहानी सुना रहा हूं, नहीं, मैं कहानी सुना रहा हूं राहुल और अमन की। राहुल और अमन हमारे दो स्टूडेंट्स थे। राहुल अंग्रेजी में बहुत अच्छा था। राहुल की अंग्रेजी जो है शायद उससे बेहतर अंग्रेजी किसी और की, हमारे जो उस बैच में किसी और की नहीं थी। मेंटल एबिलिटी भी जो अच्छी खासी उसकी थी, लेकिन गणित उसका कमजोर था, मैथ्स उसका वीक पॉइंट था। वहीं दूसरी तरफ अमन मैथ्स का विज़किड था, टॉपर था मैथ्स में, सारे पूरे नंबर लाया, वो हमेशा 50 में से 50 आ रहे थे। उसकी मेंटल एबिलिटी भी ठीक ठाक ही थी। उसकी अंग्रेजी खराब थी क्योंकि वो जिस परिवेश से आ रहा था उसे अंग्रेजी जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी भाषा भी नहीं मिली, तो अंग्रेजी आकर उसने यहाँ सीखना शुरू किया। तो जब अलग अलग हम पेपर्स ले रहे थे तो इंग्लिश के पेपर में जो राहुल हमेशा टॉप कर जा रहा था, लेकिन मैथ्स में जो है उसको कम नंबर आ रहे थे। यही हाल अमन का था, लेकिन उल्टा, वो मैथ्स में टॉप कर रहा था, इंग्लिश में कम नंबर आ रहे थे। तो कभी इसके ज्यादा आते, कभी उसके ज्यादा आते, क्योंकि मेंटल एबिलिटी दोनों की लगभग बराबर ही आ रही थी। जीके वीके वो सब कर ही लेते, तो इसमें समय बराबर था। कहानी सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स के बीच में थी। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दूसरे को पढ़ाना शुरू किया। अमन ने राहुल से अंग्रेजी सीखी और बदले में अमन ने राहुल को गणित सिखाया। राहुल सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, अमन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम में, और आज दोनों अपने अपने सपना सच करने की तरफ निकल चुके हैं। आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से नहीं लड़ना है। आपकी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। आपकी लड़ाई उन 1 लाख बच्चों के साथ नहीं है जो ये एग्जाम साथ में देना। आपकी लड़ाई उस एग्जाम से, आपकी लड़ाई उस पेपर से है। एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ पढ़े, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो आप अपनी बेहतरी तो खुद ही इंश्योर कर लेंगे। क्योंकि करके दिखाना है। ये सारी दुनिया, वो सारे लोग जिन्होंने कहा है कि आपसे नहीं होगा, आपके दोस्त जो हंसे आप पर क्योंकि जब वो खेल रहे थे तो आप पढ़ रहे थे, कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास गांव शहर में जिसने आपसे कहा कि भाई तुझसे कुछ नहीं होगा जिंदगी में, उन सब को करके दिखाना है। क्योंकि एक बार ये कर लिया ना, फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बड़ा ताला आप किसी की जबान पे लगा नहीं पाएंगे। और कर दो ना यार, एक ही तो जिंदगी है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? यही हुआ कि आप बहुत मेहनत करेंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा तो निराशा बहुत ज्यादा होगी। तो कम मेहनत करने से अगर नहीं निकलता तो ऐसा तो है नहीं कि निराशा कम हो जाएगी, निराशा तब भी उतनी रहेगी। पर हाँ, ज्यादा मेहनत अगर करके आपने नहीं भी अचीव किया ना, अगर रेयर केस सिनेरियो नहीं भी आपका एग्जाम क्लियर होता है ना, आपके दिमाग में ये चीज हमेशा रहेगी कि मैंने अपना बेस्ट दिया। और जहां आप अपना बेस्ट देते हैं ना, बाकी चीजें एक साथ कभी ना कभी लाइन में आ ही जाती है। तो करके दिखाना है, किसी के बोलने से नहीं रुकना, किसी के बोलने पे नहीं थमना है। आवाज अपने अंदर से आनी चाहिए कि मुझे ये चीज करके दिखानी है, और आप यकीन जानिए ये करके दिखाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बात करते रहेंगे। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी इससे। आप अपने बच्चों से बात कर पाएंगे। अगर पेरेंट्स आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने बच्चों से बात कर पाएंगे, ये चीज़ें उन्हें समझा पाए कि अगर उनके अंदर उस चीज़ का जज्बा है, अगर उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें करना है तो करना ही है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। मैं हूं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। हम ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, आप चाहते हैं कि मैं ऐसी बातें करता रहूं, अगर आप चाहते हैं कि हम इस चीज़ को और भी बढ़ावा दें, तो कमेंट्स में हमें बताना ना भूलें। जो सबसे बेहतर कमेंट्स होंगे मैं उन्हें पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा। तो प्लीज़ आप उसे आगे बढ़ाएं और कमेंट्स में अपने विचार व्यक्त करें, हमें बताना ना भूलें। और आज के लिए मुझे विदा दीजिए, फिर मिलेंगे, क्योंकि आप यहीं रहने वाले, मतलब हम तो यहाँ है ही। उम्मीद है कि आप भी यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू। नवगुरु। धन्यवाद।